हेलो जी। तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों दोस्तों मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है। तो आज थंबनेल में आप लोग देखे होंगे कि एक पेपर कटिंग मैंने लगाया था, जो कि आपका आज ही के डेट में पेपर कटिंग को रिलीज़ किया गया था दोस्त। ठीक है। कि जो कि जिसमें पथ निर्माण विभाग से 1300 पदों पर जो बहाली होनी है, उस उसके बाद पर हम लोग जो वैकेंसी जो निकली हुई है बीटीएससी जेई के द्वारा जो निकाला गया है, टोटल रिक्रूटमेंट करीब 2600 प्लस समथिंग सीट है। तो हम लोग वन बाय वन करके बायफरगेट करने वाले हैं। आज का जो ये पेपर कटिंग आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का मतलब यही है कि जो वैकेंसी निकली है, बीटीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकली है, उसमें जितने भी बहाली होंगे, जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे, ठीक है, सभी को जो अलग अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं और स्टार्ट होंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जैसे यहाँ पर अभी पूरा हम लोग पढ़ेंगे, जो पेपर कटिंग में दिया हुआ है सारा हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट बनना है, ठीक है, क्या क्या बनना है। सुनते हैं कि कॉरिडोर ये सब, जैसे आप लोग देख रहे होंगे पेपर में जो लिखा हुआ कि राज्य में बनेंगे 2 हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। ठीक है। तो कॉरिडोर बनने वाला है आपका गंगा, जो गंगा रिवर है उसमें आपका 2-3 पुल और बनेगा। ठीक है। तो ये सब जितने भी सर मेन पॉइंट हैं, सारा पॉइंट को हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे कि जो पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं वो क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। और इसीलिए बीटीएससी जेई के द्वारा वैकेंसी को निकाला गया दोस्त। ठीक है। और इसमें सारा चीज़ मेंशन है कि कौन कौन से पोस्ट पे, कौन कौन से वैकेंसी को कितने कितने पोस्ट पे है दोस्त। ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन करके सारा चीज़ समझने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा दोस्त। ठीक है। और हम लोग ये भी समझेंगे कि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा स्पीड होके। ठीक है। मतलब ज़्यादा जल्दी आप जो आपका सिलेबस है वो कवर करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है। कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, इसीलिए पढ़ाई जो आपका है इस बार, अगर आप चाह रहे हैं कि बीटीएससी जे में एक सीट अपना अपने नाम करना, तो उसके लिए अभी हम लोग एक प्रॉपर तरह से समझेंगे कि क्या है उसके लिए, क्या नहीं है। ठीक है। चलिए, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा दोस्त। ठीक है। चलिए, देखिए इसमें जो हेडलाइन में लिखा गया है कि राज्य में बनेंगे 2 हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। ठीक है। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनने वाला है। पथ निर्माण विभाग में 1300 पदों पर होगी बहाली। ये नहीं कि नया नया वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी बीटीएससी जेई वाला ही है। बीटीएससी में जो निकाला गया है 2600 करीब समथिंग सीट, तो वही वाला पोस्ट को इसमें आज के पेपर में दिया हुआ है दोस्त। ठीक है। लेकिन वो इसमें कंफर्मेशन हम लोग को ये मिल रहा है कि कितने पोस्ट नहीं, कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। ठीक है। हम लोग उस पर आज हम लोग इस वीडियो को बनाने का मकसद है सब। ठीक है। कि कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं और क्या क्या बनना है। रोड है, पुल है, ब्रिज है, आपका कॉरिडोर है, ये सब अलग अलग जगह पे मंत्री जी क्या बोले हम लोग समझेंगे दोस्त। ठीक है। चलिए, आप लोग को दिख रहा होगा पेपर में। ठीक है। ठीक है। थोड़ा मैं आपको पूरी तरह से बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इसमें है थोड़ा सा। ठीक है। देखिए, राज्य में 2 हाई स्पीड ग्रीन फील्ड, तो हम पेन का कलर छोटा कर लेता हूँ। हाँ, राज्य में 2 हाई स्पीड ग्रीन फील्ड, 5 एक्सप्रेसवे, 5 एक्सप्रेसवे और 3000 किलोमीटर लंबाई में नए एस एच, ठीक है, 3000 किलोमीटर लंबाई स्टेट हाईवे बनेगा। ठीक है। गंगा नदी पर 3 नए पुल, ये सब प्रोजेक्ट है दोस्त। जो आपका जो बीटीएससी जेई के द्वारा जो जितने भी रिक्रूट करेगा लोग, जितने भी जेई बनेंगे, उसके लिए ये सब अपकमिंग प्रोजेक्ट उनको मिलने वाला है। ठीक है। गंगा नदी पर 3 नए पुल, कोसी पर तीन भी, और सोन पर 2, और गंडक नदी पर 4 नए पुल बनेंगे दोस्त। ठीक है। जितने भी नदी हैं सब पे अलग अलग एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताया गया कि यहाँ पर कितना ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। ठीक है। अब देखिए, और इसके बाद है इसके साथ ही साथ निश्चय 3 के तहत 19,353 किलोमीटर लंबाई में एसएच और बड़े झीलों पथों के वर्ष 2026 से 2033 तक बेहतर रखरखाव के लिए
टेंडर के दस्तावेजों को अंतिम रूप से दिया जा रहा है। ठीक है, इन सब का मकसद सुदूर इलाके से राजधानी पटना 4 घंटे में पहुंचने की सुविधा उपलब्ध करवाना है। ये नहीं देखना, वो पढ़ना है। पढ़ना यहाँ से देखिए, पथ निर्माण विभाग में पहले से खाली पथ निर्माण विभाग में पहले से खाली 1300 अलग अलग पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीटीएससी जेई वाला बोल रहा है। ठीक है, कि अलग अलग पदों पर बहाली शुरू हो चुका है दोस्त। ठीक है, अब देखिए, यह जानकारी मंगलवार को पथ निर्माण विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दिए हैं। ठीक है, मंगलवार के दिन में ये जो बोले हैं कि जो बहाली का प्रक्रिया है, 1300 को जो 1300 पोस्ट जो बहाली होने है उसका प्रक्रिया उन्होंने बताया। मंत्री जो कि आपका डॉक्टर जायसवाल हैं वो बताए हैं। ठीक है, बताए हैं। ठीक है, ये वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर वाद विवाद थे। ठीक है, जब 2026-27 में जो आपका बजट होता है उसी में ये जो प्रक्रिया, जो बहाली की प्रक्रिया है, उसमें ये बात को रखा गया। ठीक है, उन्होंने ये सब हम लोग को जानकारी ये सब नहीं है। जो जानकारी का हम लोग मैं वो पढ़ूंगा, सारा चीज़ पढ़ना जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है ना। और इसमें से इम्पोर्टेंट बस इम्पोर्टेंट मेन यही था कि जो आपका प्रक्रिया है आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अब देखिए कि मेन प्रोजेक्ट है जो, ठीक है, कहाँ कहाँ से बनने वाला है, ये थोड़ा सा इसमें बाइफरगेट क्या कर दिया गया है। ठीक है, पहले देख लीजिए किन पदों पर ज़्यादा बहाली है। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा कि इन पदों पर होगी बहाली। सहायक अभियंता के सीधी भर्ती के लिए कुल 123 पद। बीपीएससी एई वाला जो रुका हुआ मामला ना, कोर्ट केस वाला, उसको भी साथ ही साथ क्लियर कर देगा। ठीक है, बीपीएससी एई में जो वैकेंसी निकाला हुआ था, जो अभी पटना हाईकोर्ट के पास सारा मामला चला गया है। ठीक है, जो कि एक जो लोगों 25% वाला जो मैटर गया था, उस पर आपका मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से फॉरवर्ड करके उसको पटना हाईकोर्ट लाया गया है, और पटना हाईकोर्ट अब कब अपना जजमेंट देगा उस पर बात किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 123 पद आपका यही के लिए खाली है। ठीक है, सहायक अभियंता यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 12 पद है। ठीक है, कनीय अभियंता असैनिक सिविल 414 पद, जो कि बीटीएससी जेई वाला है। ठीक है, 414 पद। ठीक है, अब देखिए कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए भी 9 पद है। ठीक है, और आपका कनीय अभियंता विद्युत इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पद है। ठीक है, ये मतलब अलग अलग कैटेगरी, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सब सारे पोस्ट को मिलाकर देखा जाता है लगभग 1300 समथिंग, जो कि कार्मिक विभाग के पास लेटर गया हुआ है कि 1300 पोस्ट पे बहाली होने हैं दोस्त। ठीक है, तो आप लोग तो जान ही रहे हैं कि बीटीएससी करीब 2600 प्लस टोटल ये है। ठीक है, तो सारे विभाग को मिलाकर इसमें जो कार्मिक विभाग में जो पेपर गया है, इसमें बोला जा रहा है कि 1300 है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन पुलों का निर्माण होगा शुरू, मतलब जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो आपका यहाँ से जो आपका बीपीएससी ए, देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये कर देता हूँ। बीपीएससी ए के द्वारा जो आपका ए बनेंगे, और आपका बीटीएससी जेई के द्वारा जो जेई बनेंगे, इन दोनों के लिए ये प्रोजेक्ट है दोस्त। ये नया वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, इन लोग को इन प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। इन पुलों का निर्माण होगा शुरू। ठीक है, तो देखिए क्या है, गंगा नदी बक्सर में वर्तमान पुल के समानांतर गंगा नदी पर अतिरिक्त 3 लेन पुल, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के मार्ग में मटिहानी सामहो के बीच 6 लेन पुल, कहलगांव में गंगा नदी पर 4 लेन पुल। मतलब पूरी तरह से एकदम प्लानिंग सेट है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या बनाना है। सारा सर्वे सारा क्लियर है। ठीक है, खाली बस बीटीएससी जेई का एग्जाम होना है, बीपीएससी ए का एग्जाम होना है, सॉरी बीपीएससी ए का जो मैटर है वो सोल्व होना है। ठीक है, जो कि अभी कोर्ट केस चल रहा है, जो हो चुका है, और आपका बीटीएससी जेई का एग्जाम होना है। बस ये दोनों का, एक इसका एग्जाम का और एक का जो आपका केस उस है वो वाला मैटर है, अगर सॉल्व हो जाएगा ये सारा काम स्टार्ट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आपका ये काम जो है
ये काम आपका एग्जाम वाला काम जल्दी ही प्रोसेस में आ जाए, क्योंकि पेपर में पूरा मतलब पूरी तरह से ये अब लाइट हो चुका है। लेकिन सिलेबस तो वो तो भाट दे दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस भाट दे दिया है। लेकिन मैं एक आपको प्रॉपर वे में एक वीडियो भी बनाया था कि आपका सिलेबस में, अगर सिलेबस भाट दे दिया है, 300 पेज का सिलेबस है, तो आपको क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है दोस्त, ठीक है। क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि 6 सेमेस्टर का वो सिलेबस दे दिए हैं, ठीक है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग वीडियो जाकर देख लें कि 300 पन्ना का सिलेबस है और हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसमें पूरा बाइफरकेट करके, ठीक है। कौन कौन से आपका जो एडिशनल टॉपिक है, जैसे आपका फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, आपका अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, देन आपका मैथमेटिक्स के कुछ पोर्सन है, फिर आपका क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल, ये सब कुछ है। तो वो देखिए ये सब बड़ा कोई ये नहीं है, ठीक है। ये सब हम अब जो वीडियो में बनाया हूँ इससे पहले उसमें भी बताया हूँ कि कितना परसेंट आपका, कितना परसेंट आपका टेक्निकल का वेटेज रहेगा और कितना परसेंट आपका नॉन टेक का वेटेज रहेगा, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, सिलेबस से, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है लेकिन उस पर ये नहीं करना है। लेकिन हमको जो मेन हम लोग का कंसर्न है कि हम लोग टेक्निकल, ये सारा सारा खेल आपका टेक्निकल का ही रहेगा दोस्त, ठीक है। और इसलिए टेक्निकल का क्लासेस पर डे चल रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं, चाहे बीटीएससी का आपका डेडिकेटेड भी क्लासेस भी चल रहे हैं दोस्त। करीब आपका देखा जाए तो 38 से 40 38 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं लगभग में, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि हाँ 37 या 38 क्लास हो चुके हैं, ठीक है। और अभी क्लासेस चलेंगे, ठीक है। जैसे ही एग्जाम डेट फिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद देखिए कितना भयानक भयानक और मतलब बेहतरीन काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग देखें, ठीक है। और क्लासेस को ऑनगोइंग करें दोस्त, ठीक है। क्लासेस ऑनगोइंग रखें, क्लासेस को कोई ब्रेक ना दें, ठीक है। मानते हैं आरआरबी जेई का पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बीटीएससी जेई एक इतनी बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। इतनी बड़ी वैकेंसी है, अगर ये छूट गया ना तो फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा दोस्त आपके पास, ठीक है। इसलिए बीटीएससी जेई में जी जान लगा देना है, तो झोंक देना अपने आप को 12 से 15 घंटा, ठीक है। चाहे प्रैक्टिस का बात रहे, चाहे मॉक टेस्ट का बात रहे, रिवीजन का बात रहे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने का ये रहे, मतलब टोटल काम जितने भी आपके पास टाइम है उसी अपने पीछे टाइम दे दें, ठीक है। अपने आप को इम्प्रूव करने में दे दें, देखिएगा आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हाँ, एकदम डेडिकेटेड के साथ और एकदम माइंड क्लियर माइंड सेट के साथ, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। ये था। और ये आपका यहाँ से देखिए एक आपको क्वेश्चन दिखा है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी के मार्ग में, ये मतलब प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या स्टार्ट होने वाला है, नया जो वैकेंसी है शुरुआत में, ठीक है। बस तब मेन मेन पॉइंट यही है, ठीक है। जो कि पेपर कटिंग था ये, जो कि मैं आपसे साझा किया कि क्या क्या सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसमें और सारे हैं, 5 एक्सप्रेस वे के बारे में भी बोला गया है, वाराणसी से रांची के लिए बनेगा, गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बनेगा, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेस वे बनेगा, रक्सौल से हल्दिया एक्सप्रेस वे बनेगा, बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस बनेगा। मतलब अगर इस बार जेई बन जा रहे हैं आप, ठीक है, अगर इस बार जेई बन जा रहे हैं तो छाप दीजिएगा दोस्त, ठीक है। और वैसे भी तो बिहार है ना, तो थोड़ा सा बच के भी रहना पड़ेगा भाई, ठीक है। लेकिन पहले नौकरी तो ले यार, इस बार नौकरी एकदम बोले ना, इसलिए कि जितना क्लासेस आप कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना मैं कराने के लिए आपके लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग डेडिकेटेड हो कि जितने भी क्लासेस हुए हैं पहले आप इसको मतलब मैक्सिमम टाइम देखें, ठीक है। जब तक आप मैक्सिमम टाइम किसी चीज़ को नहीं देखिएगा, 4 से 5 बार नहीं देखिएगा, तो आपका वो ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन आपको माइंड में सेट नहीं होगा, ठीक है। कोई भी टॉपर का पास स्ट्रेटजी देखिएगा कि क्या करता है, एक चीज़ को अगर वो उसके पास अगर एक शॉर्ट नोट्स है, उसको इतना बार पढ़ता है कि उसको 5वां पेज का दूसरा टॉपिक में क्या लिखा है उसको याद है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। क्योंकि बीटीएससी में अच्छे खासे वैकेंसी भी, इसमें फॉर्म भी गिरने वाले हैं, गिर चुके हैं, ठीक है। अच्छे खासे फॉर्म भी गिरे हैं, करीब देखा जाए तो इसमें से आपका राजस्थान उधर से भी लोग भरे हैं बीटीएससी जेई का फॉर्म, ठीक है। तो कंपटीशन थोड़ा तगड़ा होने वाला है, इसीलिए आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कंसेप्ट अभी था क्लू कि कैसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बेहतरीन, क्योंकि पेपर थोड़ा सा रहेगा, तो उसके हिसाब से फिर आपको काम करना पड़ेगा दोस्त।
ठीक है। और उस टाइप के जो कि पेपर रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग क्लासेस में क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्त, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बीटीएससी जेईई में दोस्त, ठीक है। तो मैं आप लोग से यही बोल रहा हूँ कि क्लासेस आप लोग ऑनगोइंग रखें, चाहे सब्जेक्ट का रहे चाहे मिक्स प्रैक्टिस का रहे, लेकिन दोनों देखें आप, ठीक है। और आप बेहतरीन अपना आउटपुट दें, ठीक है। और कहीं भी किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट करें, ठीक है। कमेंट करें, साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं, ताकि वहाँ से आप पीडीएफ को, प्रिंटेबल पीडीएफ को, क्लास पीडीएफ को आप देख सकें और अपने आप को मैक्सिमम बार वो रिकॉल कर सके दोस्त, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।